हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बढ़िया। चलिए आइए स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम एनसीईआरटी सिलेबस क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इस लेक्चर पे आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के इस चैप्टर पे हम आज कुछ फॉर्मूले को देख रहे हैं। कुछ फॉर्मूले मैंने यहाँ पर अभी लिखा हूं और फॉर्मूले हैं, है ना, जो एक्सरसाइज नंबर हमको 2B में बहुत काम आएगी, बी में भी काम आएगी और सी में भी काम आएगी, है ना। एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ चैप्टर नंबर 2 में जो हमारी आगे की एक्सरसाइज है उसमें ये फॉर्मूले बहुत काम आने वाले हैं। और फॉर्मूले काम आएंगे, इसलिए मैं आपसे जरूर निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि इन फॉर्मूले के अपनी कॉपी में जरूर नोट करें और इसको थोड़ा सा रिवाइज जरूर करें, क्योंकि आपको ये बनना भी चाहिए। यदि ये नहीं बनेगा तो आप फिर आगे प्रॉब्लम जो आएंगी उनको सॉल्व करने में बहुत दिक्कत जाएगी। क्वेश्चन यदि करना है तो हमें फॉर्मूले पता होना चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है उसमें फॉर्मूले का बहुत बहुत महत्व होता है, बहुत इंपॉर्टेंस होती है। बिना फॉर्मूले के मैथ्स हम सॉल्व कर नहीं सकते। एक्चुअली पे यहाँ पर जितने भी हम फॉर्मूले पढ़ रहे हैं, जितने भी फॉर्मूले आ रहे हैं, तो इन सभी फॉर्मूले को हम प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट्स, इसमें से हमने यहाँ पर कुछ फॉर्मूले लिखा हूं। मैंने यहाँ पर ये 6 फॉर्मूले मैंने यहाँ लिखा, यानी ये 6 फॉर्मूले एक वेरायटी के हैं। कैसे एक वेरायटी के मैं बोल रहा हूँ इसको, क्योंकि सभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है और सभी माइनस एक्स वाले हैं। देखिए है, तो यानी हम साइन इनवर्स माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं, यानी अंदर का माइनस एक्स को पॉजिटिव एक्स में बदल दिया गया है। वो माइनस कहां जाएगा, कैसे चेंज होगा, ये देख रहे हैं। ठीक है, तो ये एक ही वैरायटी के हैं। तो स्टूडेंट्स, ये 6 फॉर्मूले हैं जो आपको दिख रहे हैं। इनमें से मैं कुछ फॉर्मूले को प्रूफ करके भी बताऊंगा कि ये कैसे आए हैं। ठीक है, हम पूरे तो प्रूफ नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, बाकी आप मैं जो कराऊंगा एक दो फॉर्मूले, कुछ फॉर्मूले में से प्रूफ, तो आप उसी की हेल्प से आगे के फॉर्मूले भी सॉल्व कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन थोड़ा सा रिवाइज करते रहे, क्योंकि उसका बहुत यूज होता है, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का ही तो इनवर्स है, इसलिए वहां के बहुत से फॉर्मूले यूज होते हैं। तो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने यहाँ पर 6 फॉर्मूले लिखा हूं, मैं इसको फिर से आपको दोहरा के बताने से कोई मतलब नहीं है। दिख रहा है, आप इसको देख सकते हैं कि साइन इनवर्स माइनस एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? अब बस मैं बता देता हूं कि आप थोड़ा सा इसको कैसे याद कर सकते हैं, थोड़ा सा हम इसके बारे में बता देते हैं। जैसे कि साइन इनवर्स माइनस एक्स से तो क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है स्टूडेंट्स। तो इसी तरीके से साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। तो कॉसेक इनवर्स एक्स माइनस एक्स भी माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, यानी यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस लग जाएगा, है ना। ठीक है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स में इज इक्वल टू ये होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। कैसे आया हमारी प्रूफ करके बताएंगे। ठीक है, तो कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो देखो उसमें भी पाई आया है। tan इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स, लेकिन tan का उल्टा कॉट होता है, ऐसा नहीं कि tan का उल्टा कॉट होता है तो इसमें भी माइनस आ गया, इसमें नहीं आया, इसमें पाई आया। यानी सिर्फ हमको tan कोट में जो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भाई अपोजिट में वो सेम नहीं हो रहा, बाकी साइन का अपोजिट और कॉस का अपोजिट में सेम है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए, इसमें से मैं 6 फॉर्मूले लिखा हूं, उसमें से मैं कुछ आपको प्रूफ करके बताता हूं। तो आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम प्रूफ भी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास पहला जो फॉर्मूला है वो था साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। चलिए इसको हम प्रूफ करते हैं, ध्यान से देखिएगा। जिसको जैसे हमको साइन इनवर्स माइनस एक्स को इसके इक्वल लाना है, तो जिसको लाना होता है इसको हम थीटा के इक्वल ले लेते हैं। ठीक है, तो लेट साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू हम क्या ले लेते हैं बेटा, थीटा ले लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? ठीक। अब जैसा कि आपको पता है कि इसका हम क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। तो साइन इनवर्स होता है कि साइन बना लेगा, तो हम कह सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा, माइनस एक्स बच जाएगा। यहाँ पे साइन इनवर्स हो जाएगा कि साइन हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? अब ये माइनस उधर ला लेते हैं, तो ये हो गया माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि एक्स के साथ यहाँ से हमको माइनस हटाना था अगली प्रॉपर्टी में, इसलिए यहाँ माइनस एक्स नहीं रहने दे रहा है। ठीक है, चलिए। तो अब आपको पता है कि साइन का हम माइनस साइन है, इसलिए इसका ट्रांसफर तो कर नहीं सकते, है ना। तो इसलिए ये माइनस को किसी तरीके से ऐसा चेंज करें कि ये माइनस अंदर चला जाए और फिर साइन जब बचेगा तो हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आपको पता है स्टूडेंट्स, एक प्रॉपर्टी है ना, 11th क्लास में आपने पढ़े होंगे कि जो साइन माइनस थीटा होता है, मैंने बताया हूं पिछले क्लासेस में, पिछले वीडियो में आप जरूर देखें, मैंने उसमें भी बताया हूं। ये साइन माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। नहीं भी देखेंगे पिछले वीडियो तो मैंने यहाँ लिख दिया हूं, तो ये ध्यान भी रखें आप लोग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि माइनस साइन थीटा यदि है तो हम उसको साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो वही चीज हम यहां कर रहे हैं।
माइनस साइन थीटा लिखा हुआ है, हम इस माइनस साइन थीटा को क्या लिख रहे हैं, साइन माइनस थीटा लिख रहे हैं, इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स हो गया। कोई दिक्कत इतनी यहां तक में बेटा समझ में आ रहा है? ठीक। तो अब अगली स्टेप में अब हम यहां से साइन को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, पक्षांतर कर सकते हैं। यहाँ क्या बच जाएगा, माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन उधर जाके क्या बना लेगा, साइन इनवर्स एक्स बना लेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब ये माइनस है, माइनस क्योंकि यहाँ तो थीटा के इक्वल होता है, कोई माइनस थीटा के इक्वल था नहीं, तो माइनस को उधर पहुंचा देते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो गया, माइनस साइन इनवर्स एक्स हो गया। अब चूंकि हमको पता है कि थीटा साइन इनवर्स माइनस एक्स के भी इक्वल था, थीटा माइनस साइन इनवर्स एक्स के भी इक्वल आ गया, तो हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि जो साइन इनवर्स माइनस एक्स होता है वो माइनस साइन इनवर्स एक्स के इक्वल होता है। तो समझ में आया ना स्टूडेंट्स? मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने पूरी स्टेप बाय स्टेप आपको बताया हूं और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए और एक दो बार रिवाइज करिएगा, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और एक और फॉर्मूला इसके बाद हम प्रूफ करते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, एक और फॉर्मूला हमने यहां पर लिख लिए हैं, cos इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। चलिए देखते हैं ये होता है कि नहीं। तो हम इसको प्रूफ कर रहे हैं। लेट का मतलब माना है ना, मानते हैं तो हम लेट लिखते हैं। हिंदी मीडियम वाले भी थोड़ा सा ध्यान रखें, नॉर्मल इंग्लिश यूज कर सकते हैं। लेट cos इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू, क्या लेना है अपन को, थीटा के इक्वल ले लेते हैं अपन उसको। ठीक है, फिर इसको अपन ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ x के साथ माइनस नहीं बचने देना है तो माइनस को इधर ला लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, x हुआ ना, कोई दिक्कत? अब यहाँ पर हमको ये माइनस को हटाने के लिए थोड़ा सा सोचना है। तो स्टूडेंट्स फिर से पुरानी बात थोड़ा सा फिर से याद करते हैं। cos जो माइनस थीटा होता है वो माइनस cos थीटा नहीं होता, वो होता है cos थीटा ही होता है। शायद आपको याद आ गया होगा। तो इसका मतलब है कि माइनस, यहाँ पर माइनस का तो कुछ रोल कॉल है ही नहीं, तो अपन ऐसा तो कर नहीं सकते कि माइनस थीटा को ऐसा लिख दें, ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि माइनस की कुछ प्रॉपर्टीज नहीं है। तो इसलिए हम थोड़ा सा देखते हैं कि, लेकिन हमें पता है कि जो cos 180 या इसको हम ऐसा कहते हैं पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस cos थीटा, पाई माइनस थीटा। ध्यान रखिएगा, जब कोई भी फंक्शन को हम पाई माइनस या पाई प्लस करते हैं तो फंक्शन चेंज नहीं होता, बस हमें देखना होता है कि cos पाई माइनस थीटा, cos थीटा तो आएगा ही आएगा, माइनस में आएगा या प्लस में आएगा। तो इसके लिए मैंने पहली क्लास में ये चार बताया था कि ये कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ। मैंने बताया था कि 180 माइनस क्यों लिखा मैंने, 180 190 और ये 180 हो गया। यहां से यदि अपन इसको कैलकुलेट करेंगे तो 180 माइनस मतलब सेकंड कोऑर्डिनेट में, सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, cos नेगेटिव होता है, इसलिए हम माइनस साइन आया। ठीक है, तो इसलिए इसको हमने क्या लिखे, cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा। डायरेक्टली फॉर्मूला भी बुक में लिखा मिल जाएगा आपको, लेकिन मैंने ट्रिक भी बताया था कि कैसे आप पहचान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो इसका मतलब है कि माइनस cos थीटा की जगह में हम cos पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पर हम वही कर रहे हैं, cos इसको हम क्या लिख लेंगे, पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा होता है, इसलिए माइनस cos थीटा की जगह में cos पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अब cos का ट्रांसफर कर देंगे अपन, तो क्या आ जाएगा ट्रांसफर करने के बाद, बताओ, पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x। ठीक है, कोई दिक्कत? अब एक काम करते हैं, हमको थीटा के इक्वल में लाना है, तो थीटा के इक्वल में लाने के लिए थीटा माइनस में दिख रहा है तो थीटा को उधर पहुंचा देते हैं और इसको उधर ला लेते हैं। देखो पक्ष हम कोई भी साइड में ले सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि थीटा इस साइड में लाना है, इस साइड में लाना है, वो तो हमको थीटा की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो चलिए, तो हम इसको ऐसा ले सकते हैं क्या, पाई इसको उधर ला लेते हैं, तो ये माइनस हो गया cos इनवर्स x इज इक्वल टू, इसको उधर लेगा तो ये थीटा है ना, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x लिख सकते हैं बेटा।
तो स्टूडेंट देखिए ध्यान से, थीटा इज इक्वल टू ये भी था, थीटा इज इक्वल टू ये आया। इसका मतलब बड़ा सिंपल है कि इसमें यदि हम कंपेयर करेंगे तो इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स जो है वो कितना होने वाला है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होने वाला है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो समझ में आया? तो इसलिए बोल रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान हो जाएगी यदि आपको थोड़ी सी बहुत ट्रिग्नोमेट्री आती है, उनके फॉर्मूले यदि आपको याद है और थोड़े से आप उसको रिवाइज कर लीजिए तो आपको ये बड़ा मजा आने वाला है इसमें, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत जाएगी और सर के ऊपर से निकल जाएगा। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस, ठीक है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी जब भी आप इनको सॉल्व कर पाएंगे। तो उम्मीद है मुझे कि ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, फिर हम और कुछ फॉर्मूले को देखने वाले हैं, क्योंकि इसके आगे के जो प्रॉपर्टी थी, मैंने 6 प्रॉपर्टी दिखाया था एक ही वैरायटी की, तो मैंने 2 करा दिया हूं। एक में पाई आया था और बाकी माइनस पाई वाले थे 2, एक में माइनस थीटा आता था, ऐसे साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स आता था, वो भी करा दिया। ठीक है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स तो पाई आता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स आया, वो भी करा दिया। तो इसी तरीके से बाकी भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम और कुछ फॉर्मूले लिखते हैं और फिर उनको सॉल्व करते हैं और उसके इसके यूज करके हम आगे की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, जल्दी से नोट। चलिए स्टूडेंट्स, हमने कुछ और फॉर्मूले लिखे, तो इसमें हमने एक दूसरी वैरायटी के फॉर्मूले, जिसमें हमने देखा कि भाई जो साइन का और कॉस का जब हम जो 2-2 के जोड़े बनाए, हम ये कह सकते हैं कि 2-2 के हमने यहाँ पेयर बनाए और उस पेयर वाले फॉर्मूले को हम देख रहे हैं। कैसे? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस, है ना, जैसे हमें पता है कि साइन के बाद क्या आता है कॉस के बाद क्या आता है टेन, फिर कॉट, फिर सेक और फिर कॉसेक, पता ही है सबको ही। तो ये पहला 2, फिर ये 2, फिर ये 2, इन दोनों 2 की जोड़े बने, इस तरीके से आप याद रख लें। ठीक है, तो अब देखिए इस फॉर्मूले में ये बात कही गई, ये बात है क्या है इस फॉर्मूले में, थोड़ा सा देख लीजिए जल्दी से इसको। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होने वाला है, पाई बाय 2। इसी तरीके से टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 है। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू भी क्या होने वाला है, पाई बाय 2। तो आइए स्टूडेंट्स, फिर हमने यहां यदि हम कोई प्रॉपर्टी लिखते हैं तो एक्चुअली पे मैं इसको याद करने के लिए भी आपको कह सकता हूं, क्योंकि याद करना है, क्योंकि हम प्रॉब्लम में डायरेक्ट एक्सरसाइज में जा सकते थे, लेकिन हम थोड़ा सा उसको प्रूफ भी करना इसलिए सीख रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है स्टूडेंट, तो हम इसमें से एक को प्रूफ करते हैं, बाकी आप उसी की हेल्प लेके बाकी प्रूफ करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, हम पहला वाला लिख लेते हैं और उसको 7 नंबर, इसको हम प्रूफ भी करते हैं। तो पहला वाला जो है उसको हम प्रूफ, सॉरी 7 नंबर, जिसको हम जो प्रूफ कर रहे हैं उसको देख लीजिए ध्यान से। अब यहाँ पर कोई भी एक को अपन थीटा के इक्वल ले लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो हम यहाँ मान लेते हैं लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, कुछ नहीं होता, लेना है ना, लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत, क्या हो जाएगा ये, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्स। कोई दिक्कत इतने पे, ये तो बहुत बार कर चुके हैं ऐसा। ठीक है, अब हमको थोड़ा सा दिमाग लगाइए, हमें क्या करना है कि साइन के साथ, हमें जिसको थीटा है, साइन के साथ हमको कॉस भी लाना है। तो अब हम क्या करेंगे, इस साइन को इस तरीके से चेंज करेंगे कि वो कॉस में चेंज हो जाए। तो हमें पता है कि जो कॉस होता है, कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा होता है। ठीक है, सबको पता है ना कि कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा होगा। तो इसका मतलब है कि हम साइन थीटा की जगह में क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा पाई बाय 2 प्लस थीटा, तो वो कॉस हो जाएगा। पाई बाय 2 से चेंज करते हैं तो बदलता है, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक। और पाई में चेंज करते हैं तो नहीं बदलता है, वही रहता है, बस साइन देखना, चिन्ह देखना है। ठीक है, तो अब इसके बाद हमें बड़ा आसान हो गया कि इसको हम उधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहाँ क्या बच गया, पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू, इधर गया तो ये क्या बन गया, कॉस इनवर्स एक्स बन गया। अब हम क्या करते हैं, थीटा को भी उधर पक्षांतर कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। तो क्या आ गया, ये कॉस इनवर्स एक्स, ये थीटा माइनस में उधर जाके क्या हो गया, प्लस थीटा। और थीटा हमने क्या माने हैं, साइन इनवर्स एक्स माने हैं। तो थीटा की जगह में हम क्या लिख सकते हैं, थीटा की जगह में क्या लिख सकते हैं, हम साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। तो इसका मतलब देखो मिल गया फॉर्मूला भाई, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। यही तो लिखा है यहाँ पर, बस अब यही है, अभी आगे पीछे क्रम जिसमें अब डरने की जरूरत नहीं, बात वही है। ठीक है,
तो इस तरीके से हम चाहे तो अब इसमें भी ले सकते हैं, tan को आप tan इनवर्स x को थीटा मान लेंगे, फिर tan को cot में चेंज कर लेंगे और इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे, इसी तरीके से second सॉल्व कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये फॉर्मूले को आपको याद भी हो गए होंगे और इसको प्रूफ कैसे किया हूं मैंने वो भी आपको समझ में आ गया होगा। आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, जल्दी से नोट कीजिए। तो स्टूडेंट्स जैसे कि अभी हमने कुछ प्रॉपर्टी लिखे, उसमें कुछ फॉर्मूले को हमने प्रूफ भी किया, इसी तरीके से उसके आगे मैंने और कुछ फॉर्मूले लिखा हूँ और ये फॉर्मूले जो मैं लिखा हूँ ये भी आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है, क्योंकि ये हमें प्रॉब्लम जो हम आगे करने वाले नाम आने वाला है, तो इसको जल्दी से नोट करिए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ऐसा भी आपने फॉर्मूला नोट कर लिए होंगे, उसके आगे भी कुछ फॉर्मूले और बच गए थे तो वो यहाँ मैं फिर से लिखा हूँ, तो जल्दी से इसको भी नोट कर लीजिए। 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। 3 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर होगा। और 2 tan इनवर्स x का लिख चुका हूं, लेकिन एक बार और से लिखा कि इसका जो फॉर्मूला है वो साइन और कॉस में भी लिखा जा सकता है। तो हमने कहा कि 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू जो होगा वो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी हो सकता है और cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी हो सकता है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो जल्दी जल्दी ये फॉर्मूले को नोट कर लीजिए, फिर हम कुछ प्रॉब्लम करते हैं। जैसे कि अभी तक तो मैं फॉर्मूले ही बता रहा था, इसमें से हमें अभी प्रूफ नहीं करना है फॉर्मूले को, है ना। यदि आपको लगता है कि हमको इसका प्रूफ भी आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि सर हमें इसका प्रूफ भी चाहिए, तो मैं जरूर आपको इन फॉर्मूले के प्रूफ भी बताऊंगा जो खास हैं, जो हमारे बोर्ड के लिए जो एनसीईआरटी सिलेबस में जो इंपॉर्टेंट है, उन फॉर्मूले को मैं जरूर आपको प्रूफ करके बताऊंगा। लेकिन अभी नहीं बता रहा हूं, अभी हम आगे बढ़ रहे हैं और हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। जैसा यदि आपको लगता है तो आप मुझे जरूर बताएं। यदि आप उनको चाहो तो बुक की हेल्प लेके भी आप सॉल्व करके देख सकते हैं। यदि उसके बाद भी आपको डाउट आता है तो आप मुझे बताएं, मैं एक वीडियो में आपको उनका सॉल्यूशन मतलब प्रूफ करके आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर मुझे बताएं यदि ऐसा कोई डाउट आता है तो। ठीक है स्टूडेंट, तो जल्दी से इसको नोट कीजिए और फिर हम अब एक प्रॉब्लम ले रहे हैं और फिर प्रॉब्लम लेके सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट्स, हमने एक प्रॉब्लम लिया यहाँ पे और ये प्रॉब्लम है साइन कॉस इनवर्स 4/5। ठीक है, तो ये नेक्स्ट एक्सरसाइज है जो हमारी है ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में 2b जो एक्सरसाइज है उसके लिए ये क्वेश्चन करा रहे हैं। 2b एक्सरसाइज में हम आ चुके हैं, तो हमने फॉर्मूले लिख लिए जो एक्सरसाइज 2b में भी काम आने वाले हैं और एक्सरसाइज 2c में भी काम आने वाले हैं। यानी अब हमारी जो एक्सरसाइज, अब जो भी हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, अब प्रॉब्लम चलेगी हमारी, क्योंकि हमको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो मैंने जितने भी फॉर्मूले बताया हूं वो सारे फॉर्मूले अच्छे से रिवाइज कीजिए और उनका अब यहाँ पर यूज होने वाला है। जैसे कि मैंने म्यूचुअल कन्वर्जन बताया था, चेंज करने वाला बताया था, उसका भी यहाँ यूज होने वाला है। तो जहां जैसा यूज होगा वहां वैसा यूज करने वाले हैं। तो बस जो पुरानी चीजें थोड़ा सा उसको रिवाइज कीजिए और फिर आप इसके इन क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। चलिए स्टूडेंट देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है साइन कॉस इनवर्स 4/5, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इसका मान क्या है ये हमें निकालना है। तो हमें पता है कि यहाँ पर cos इनवर्स 4/5 है। यदि ये साइन है और यहाँ साइन इनवर्स होता कैंसिल हो जाता, 4/5 आ जाता, वो बहुत आसान है। तो इसका मतलब बड़ा सिंपल है कि ये cos इनवर्स को हम साइन इनवर्स में चेंज कर दें तो हमारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए इसी के लिए हम ऐसा करते हैं कि लेट हम क्या करते हैं, cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू हम क्या मान लेते हैं, थीटा कर ले लेते हैं। ठीक है, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 4/5 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से मैंने कहा ना इसको अब चेंज क्या में करना है अपन को, साइन में चेंज करना है। तो चूंकि हम कह सकते हैं कि जो साइन थीटा होता है, या हम इसको ऐसी प्रॉपर्टी से कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और ये रूट लग गया। कैसे आया कि मैंने इसका ट्रांसफर किया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो गया और यहाँ स्क्वायर था, स्क्वायर का जब मैं पश्चात करूंगा तो रूट लग जाएगा, ट्रांसफर करेंगे तो रूट लग जाएगा। ठीक है, अब साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर और कॉस थीटा की वैल्यू है तो कॉस स्क्वायर थीटा है तो यहां पर क्या जाएगा 4/5 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16,
5 का स्क्वायर क्या हो गया 25। अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या 25 माइनस 16/25। अब ये कैसे आया, एलसीएम लेके सॉल्व किए। 1 माइनस 16/25 था तो इसके अपॉन में कुछ नहीं था तो अपॉन में क्या हो गया 1। तो एलसीएम कितना जाएगा, तो ये आ गया एलसीएम 25। तो ये 25 को क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि 25 बन जा 25 को क्रॉस 25 बन जा 25 माइनस 16। मुझे उम्मीद है कि ये तो सभी को आता होगा एलसीएम लेके, जो हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं उनका हमको जोड़ना घटाना बड़ा बहुत सबको आता होगा और आना चाहिए, है ना। तो बस वही हम यहाँ पर किए। अब 25 में से 16 चला जाएगा, कितना बचेगा 9 बच जाएगा बाय 25। अब रूट में है तो रूट से बाहर निकालिए इसको, 9 को क्या ले सकते हैं 3, 25 को क्या ले सकते हैं 5। किसके इक्वल में आए साइन थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा साइन इनवर्स 3/5। और थीटा किसको माने हमने कॉस इनवर्स 4/5 को माने हैं। तो हम कह सकते हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि कॉस इनवर्स 4/5 जो है वो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 3/5 हो जाएगा। तो अपन ने कॉस को साइन में चेंज कर लिए। अब इसी तरीके अब हमने जब चेंज कर लिए तब सीधे अपन क्वेश्चन में जाते हैं, है ना। साइन कॉस इनवर्स 4/5 इसकी वैल्यू हमको निकालना था। तो साइन जैसे का वैसे ही रहने देते हैं। कॉस इनवर्स 4/5, कॉस इनवर्स 4/5 की जगह हम क्या लिख सकते हैं साइन इनवर्स 3/5 लिख सकते हैं। और अब यहां पर हम प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। क्या प्रॉपर्टी है कि साइन इनवर्स थीटा इज इक्वल टू थीटा, ये प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो कितना जाएगा 3/5 और यही इसकी क्या कहलाएगी वैल्यू कहलाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर और प्रॉब्लम लेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे। ठीक।